स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस चैनल में जहां हम लेकर आए हैं एक और ब्रांड न्यू टॉपिक। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वॉइड। जिसने जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन सब के लिए मेरी एक ही बात है, कर लो यारो, देर किस बात की। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सिविलाइजेशन इन यूनिवर्स के बारे में, और ये वीडियो उसका सेकंड वर्जन है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। जस्ट टू फ्रेशन अप, निकोलाई कार्डिशेव जो कि एक रशियन एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने एक हाइपोथेटिकल थ्योरी प्रपोज की थी जिसके बेसिस पे हम डेवलपमेंट को 3 टाइप्स या सिविलाइजेशन में कैटेगराइज करते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन। टाइप 1 सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन होती है जो कि अपने पूरे प्लेनेट के एनर्जी को यूटिलाइज करने में केपेबल होती है, जो एनर्जी उसको अपने होस्ट स्टार से मिलती है। टाइप 2 सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन होती है जो कि अपने पूरे होस्ट स्टार के एनर्जी को कंज्यूम करने में केपेबल होती है यूजिंग अ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड डायसन स्फीयर। और टाइप 3 सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन होती है जो कि केपेबल होती है अपने पूरे गैलेक्सी में जितने भी स्टार्स है उन सब के एनर्जी को कंज्यूम एंड यूटिलाइज करने में। अब आप लोग जस्ट इमेजिन कीजिए कि हम लोग टाइप 3 सिविलाइजेशन बन जाते हैं और कोई और क्रिएचर, या सीधी भाषा में कहे कि कोई एक एलियन हमारे गैलेक्सी द मिल्की वे को दूसरी किसी गैलेक्सी से ऑब्जर्व करती है, तो क्या हमारी गैलेक्सी उनको विजिबल होगी? तो इसका आंसर है नहीं। क्योंकि जस्ट आप लोग इमेजिन कीजिए, अगर हम गैलेक्सी की सारी एनर्जी को कंज्यूम कर लेंगे तो कोई लाइट पार्टिकल उस गैलेक्सी से बाहर जाएगा ही नहीं, जिसके वजह से वो गैलेक्सी इनविजिबल होगी। और इसी कंसेप्ट से बहुत ही मिलता जुलता एक जगह पाया जाता है हमारे इस यूनिवर्स में, जिसका नाम रखा गया है द वॉइड। और इसका फैला करीब करीब 330 मिलियन लाइट ईयर्स है, और इस जगह में कुछ भी नहीं है, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं। और अगर हम साइंटिस्ट की माने तो अकॉर्डिंग टू देम इतनी बड़ी जगह पॉसिबल ही नहीं है जहाँ पे कुछ ना हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इस जगह कम से कम 2000 से 10,000 गैलेक्सीज का होना चाहिए था, बट आज तक हमारे साइंटिस्टों को सिर्फ 60 गैलेक्सीज ही मिली है। कई साइंटिस्टों का ये भी कहना है कि यहाँ किसी एडवांस सिविलाइजेशन का भी बोलबाला हो सकता है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि द ग्रेट वॉइड में कोई टाइप 3 सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है और वो कई गैलेक्सीज के पूरे एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, जिसकी वजह से वो गैलेक्सीज वहाँ होने के बावजूद हमारे साइंटिस्ट उसे ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे? निकोलाई कार्डिशेव ने जब इस हाइपोथेटिकल स्केल को प्रपोज किया था तब उन्होंने ह्यूमन सिविलाइजेशंस के बारे में सोचा ही नहीं था। उन्होंने इस स्केल की संरचना एलियंस को अपने जहन में रखकर की थी, जिसके कारण इस थ्योरी में समय समय पर कई बदलाव हुए और फाइनली फेमस एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगर ने एक फॉर्मूले का इजाज किया, जिसमें के दर्शाता है टाइप ऑफ द सिविलाइजेशन के बारे में और पी दर्शाता है पावर कंजम्पशन रेट को। इसी के कारण 3 और सिविलाइजेशन को इस मॉड्यूल में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि थे टाइप 0, टाइप 4 एंड टाइप 5 सिविलाइजेशन। टाइप 0 सिविलाइजेशन। टाइप 0 सिविलाइजेशन एक ऐसी सभ्यता होती है जो कि मिनिमम 1 मेगावाट ऑफ एनर्जी यूज करने में सक्षम होती है, जिसको अगर आप वॉट में कन्वर्ट करें तो वो 10 लाख वॉट्स होता है। वैसे तो हम ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुए करीब 2 लाख साल हुए हैं, बट वो हमारे इस यूनिवर्स के सामने, जिसकी एज करीब 13.7 बिलियन ईयर्स है, जस्ट 0.0015% ही। इससे पता लगता है कि हम ह्यूमंस काफ़ी तेज़ी से इवॉल्व एंड डेवलप कर रहे हैं, और हमने ईयर 2015 में ही करीब 17.34 टेरावाट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम किया था, जो कि 17.34 ट्रिलियन वाट्स, या कह लीजिए 1.734 इंटू 10⁻13 वाट्स ऑफ एनर्जी के इक्वल होता है, जिसको अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करते हो तो वो करीब 0.72 आता है, और हम इसी स्केल में लाई करते हैं, द स्केल ऑफ 0.72। सो फ्रेंड्स, इस स्केल में अब जो नेक्स्ट सिविलाइजेशन आती है जो कि टाइप 4 सिविलाइजेशन है, उसके बारे में हम सिर्फ सोच ही सकते हैं और हाइपोथेटिकल थ्योरीज ही डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अभी की प्रेजेंट टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए ये सब आपको सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज की तरह ही लगेगा। ये सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन होगी जो कि कैपेबल होगी पूरे यूनिवर्स के एनर्जी को यूटिलाइज एंड कंज्यूम करने में, जिसको हम द यूनिवर्सल सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। मतलब इनके पास यूनिवर्स की अल्टीमेट नॉलेज होगी। ये सिविलाइजेशन किसी भी गैलेक्सी को रिबिल्ड एंड डिस्ट्रॉय करने में केपेबल होगी। इन्होंने लाइट से भी तेज ट्रैवल करने की टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर लिया होगा। इन्होंने यूनिवर्स के सारे लूप होल्स को खोज निकाला होगा, एंड ये लोग वार्प ड्राइव्स को इन्वेंट कर चुके होंगे। इन्होंने डार्क मैटर को समझ एंड उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करना सीख लिया होगा। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि ये डार्क मैटर क्या होता है। आप सब लोगों के लिए मैं बता दूं कि कई लोगों ने सुना होगा कि हमारा यूनिवर्स कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो रहा है, या कहे तो फैल रहा है,
जिसके कारण सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से बहुत दूर जा रही है किसी अननोन फोर्स की वजह से। साइंटिस्ट इस फोर्स को डार्क एनर्जी या डार्क मैटर से डिनोट करते हैं। अगर आप सभी को इस टॉपिक के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मैं कमिट करता हूं कि आप में से 50 लोगों ने भी इस वीडियो को पाने के लिए कमेंट किया होगा तो मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। इस सिविलाइजेशन के लिए पूरी यूनिवर्स एक गार्डन होगी, आप लोग कह सकते हैं कि एक प्राइवेट गार्डन जैसा, जिसमें वो हर एक पार्टिकल को मॉनिटर कर रहा होगा विद इन द यूनिवर्स, और वो हर एक इवॉल्विंग क्रिएचर या सिविलाइजेशन को लाइव कहीं ना कहीं बैठकर देख रहा होगा। उनके लिए कुछ भी नेचुरल या अनएक्सप्लेन नहीं होगा उस टाइम। उनको यूनिवर्स एंड उसके बिहेवियर के बारे में A to Z नॉलेज हो सकता है कि ऐसा कोई सिविलाइजेशन हम लोगों के एवोल्यूशन को भी मॉनिटर कर रहा हो अभी, हु नोस। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आप सबको मज़ा आ रहा होगा और आप काफ़ी इंटरेस्टेड भी है इन सब टॉपिक्स के ऊपर। तो अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आने वाले लेटेस्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में घंटी बजाना मत भूलिएगा। अब हमारे इस वीडियो में जो लास्ट सिविलाइजेशन आती है वो है टाइप 5 सिविलाइजेशन, और इसका भाइयों मैंने एक स्पेशल नाम दिया है जो कि है गॉड लेवल सिविलाइजेशन। जी हाँ, गॉड लेवल सिविलाइजेशन। इस लेवल के सिविलाइजेशन को समझने के लिए हमें पहले मल्टीवर्स के थ्योरी को समझना और उसमें बिलीव करना होगा। मल्टीवर्स का मतलब है एक से ज़्यादा ब्रह्मांड या यूनिवर्स। तो बेसिकली मल्टीवर्स थ्योरी का मतलब ये है कि यहाँ एक से ज़्यादा ब्रह्मांड हो सकते हैं, जहाँ जाने के लिए हमें किसी दूसरे डायमेंशन का यूज़ करना होगा। टाइप 5 सिविलाइजेशन के पास मल्टीपल यूनिवर्स के एनर्जी को कंज्यूम करने की कैपेबिलिटी होगी। जस्ट इमेजिन, सैकड़ों ब्रह्मांडों की एनर्जी। ये इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना पॉसिबल ही नहीं है। ये लोग समय यात्रा करने में सक्षम होंगे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। समय के किसी भी डायरेक्शन में इनके लिए ट्रैवल करना इनके बाएं हाथ का खेल होगा। और सिर्फ समय ही नहीं, ये लोग 11 के 11 डायरेक्शन में ट्रैवल करने में सफल होंगे। ऐसी कोई नॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जो इस सिविलाइजेशन के पास ना हो। और अगर हमारे भगवान या ईश्वर कहीं है तो इन्होंने उनको भी ढूंढ लिया होगा। इस सिविलाइजेशन के पास एक पूरा यूनिवर्स कंस्ट्रक्ट या डिस्ट्रक्ट करने की पावर होगी। और ये भी हो सकता है कि कई सारे यूनिवर्स सिर्फ इनकी लेबोरेटरी के काम आए। इनका ज्ञान इतना सॉलिड होगा कि कोई बीमारी इन्हें छू तक नहीं पाएगी। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि इन्होंने मृत्यु या कहे डेथ पर भी विजय प्राप्त कर लिया हो। और ये भी हो सकता है कि ये लोग मरे हुए क्रिएचर्स को भी जिंदा कर सकते हैं। शायद मैं, आप आज से लाखों साल बाद भी फिर से जीवित हो पाएंगे। बिकॉज इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप सब अपने ओपिनियन शेयर कीजिए। इस बार भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 50 लाइक्स के, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कर देंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत मोटिवेशन की हमको भी ज़रूरत है। तो भाइयों प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।